में कुछ क्रिमिनल्स को हथियारों की डील करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर इंटरपोल के दो ऑफिसर विक्रम और प्रिया आ जाते हैं और उन सभी क्रिमिनल्स पर सरप्राइज अटैक करके उन सभी को मार गिराते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम और प्रिया एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इसी बीच हम ये भी जान पाते हैं कि विक्रम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ही जल्द हाइपर हो जाता था, साथ ही उसे अक्सर अपने बचपन से रिलेटेड एक याद सपने के रूप में दिखती रहती थी, जिस वजह से इंटरपोल के डायरेक्टर विक्रम को साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट लेने के लिए कहते हैं। अब एक दिन विक्रम और प्रिया को टिप मिलती है कि एक इंडियन बच्चे को कुछ अंडरवर्ल्ड के लोगों ने किडनैप कर लिया है। इसलिए वो दोनों उनकी कार का पीछा करते हैं और फिर एक जगह विक्रम, प्रिया और उन लोगों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें विक्रम सभी लोगों को मार डालता है। पर इन सब में एक गोली लगने की वजह से उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब उस बच्चे की मौत से विक्रम काफी ज्यादा दुखी था। यहाँ प्रिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। जिस पर विक्रम प्रिया से बताता है कि जब वो सिर्फ 12 साल का था तो 1984 में वो दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। तभी वहां अचानक से दंगे भड़क गए, जिसमें लोगों ने उसके मॉम और डैड की जान ले ली। और जब वो उसे मारने के लिए बढ़े तब वहां एक आर्मी कर्नल ने उसकी जान बचा ली, जिसके बाद वो विक्रम को अपने घर ले आए, जहां उनकी बेटी अन्नू ने भी विक्रम को अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। और आज वो जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत है। वो कहता है कि ये अंडरवर्ल्ड के लोग इसी तरह से मासूमों को मारते रहेंगे। तो विक्रम फैसला करता है कि वो इंटरपोल में रहकर उनका सफाया नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रिया को उसके साथ चलने को कहता है। पर वो इंटरपोल से रिजाइन नहीं करना चाहती थी, इसलिए विक्रम उसे ब्रेकअप कर और इंटरपोल से रिजाइन देकर अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए निकल पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के स्कॉर्पियन गैंग को एक माँ बेटी को मारने की सुपारी दी गई है। इधर विक्रम, जो कि साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा होता है, वह उनसे बताता है कि उसे आज 20 साल बाद उसकी बहन अन्नू का कॉल आया, जिससे मिलने के लिए वो ऊटी जा रहा है। अब इस पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां अन्नू अपने फादर से बताती है कि वो एक अमीर बिजनेसमैन अशोक से शादी करना चाहती है। तो उसके फादर राजी नहीं होते, क्योंकि अशोक उससे 15 साल बड़ा था और साथ ही उसका अपनी पहली बीवी से डिवोर्स भी हो चुका था। इसलिए अब विक्रम भी उसे इस बात को लेकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों की एक बात नहीं सुनती और अशोक से शादी करके चली जाती है। जिस वक्त विक्रम ने उसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद एक दिन जब उसके फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तो उन्होंने विक्रम से वादा लिया कि वो हमेशा अन्नू का ख्याल रखेगा। इसलिए जब आज अन्नू ने उसे कांटेक्ट किया तो विक्रम अपना सारा काम छोड़कर उससे मिलने के लिए निकल गया। इधर अशोक की मौत के बाद अन्नू ने उसकी कंपनी को काफी अच्छे से संभाला था, जिसकी आदिति नाम की एक बेटी भी होती है। सारा बिजनेस अन्नू ने संभाला हुआ था, पर पिछले कुछ दिनों से अन्नू को धमकियां मिल रही थी कि वो अपना सारा बिजनेस छोड़ दे, नहीं तो उसकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। जिसे पहले तो अन्नू ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब एक दिन आदिति के कमरे में किसी ने एक बुलेट रख दी तो उसकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसके कमरे तक पहुंचना आम बात तो नहीं थी। और जब इस चीज की छानबीन पुलिस ने की तो उन्होंने आदिति के सिक्योरिटी हेड को पकड़ा, क्योंकि उसी ने ये काम किया था। लेकिन उससे भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाया, क्योंकि अगले ही दिन लॉकअप में वो मरा हुआ मिला। दरअसल इससे पहले जो स्कॉर्पियन गैंग को जिनकी सुपारी दी गई थी वो अन्नू और आदिति की ही थी। अब अन्नू चाहती थी कि आदिति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी विक्रम पूरी तरह से संभाले, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था और क्योंकि उसे एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर भी जाना था। इसलिए वो आदिति की पूरी जिम्मेदारी विक्रम को दे देती है। जिस पर अदिति वहां आ जाती है तो अन्नू उसे बताती है कि आज से विक्रम उसका नया सिक्योरिटी ऑफिसर होगा। मगर अदिति को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी मॉम से बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है। अदिति असल में एक बिगड़ी हुई लड़की है, जिसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा आउटिंग और पार्टी वगैरह पसंद है, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई सिक्योरिटी के नाम पर उस पर हुक्म चलाए। अब अगले दिन अन्नू के जाने के बाद विक्रम आदिति की सिक्योरिटी में कुछ चेंजेस करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी चालू करता है, क्योंकि उसको जानना था कि आखिर कौन अन्नू को ये धमकी दे रहा है।
इसलिए वो वहां के एक सर्वेंट जो कि इस घर में करीब 57 सालों से काम कर रहा है, उसे इस फैमिली की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। ये अशोक के फादर ने करीब 50 साल पहले नायर ग्रुप ऑफ कंपनीज को स्टार्ट किया, जिनकी मौत के बाद इस कंपनी की पूरी भागदौड़ अशोक ने संभाल ली। हालांकि अशोक ने एक सायरन नाम की दूसरी कंपनी भी खोली, जिसके साथ ही उसने 2 शादियां भी की, जिसमें से अन्नू से उसे आदिति जैसी बेटी मिली, तो पहली शादी से उसका एक सिद्धांत नाम का बेटा भी था, जो कि इस वक्त सायरन कंपनी को संभाल रहा है। और नायर कंपनी की जिम्मेदारी अन्नू के पास है, जिस वजह से वो चाहती है कि उसकी बेटी आदिति ही आगे चलकर इस पूरे बिजनेस को टेक ओवर करे। इसी के साथ नायर ग्रुप के चेयरपर्सन पंकज को दिखाया जाता है, जो कि अशोक का भाई है। इसलिए वो चाहता था कि उसे इस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन दी जाए, लेकिन वो एक ड्रगिस्ट था। इस वजह से अन्नू ने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से वो अन्नू और आदिति से काफी ज्यादा नफरत करता था। अब एक दिन आदिति का बर्थडे होता है, इसलिए वो बाहर पार्टी करने के लिए जाना चाहती थी, मगर विक्रम उसको अलाउ नहीं करता। इसलिए वो उसे धोखे से नशे की पिल्स देकर वहां से चली जाती है। जिस बात का पता स्कॉर्पियन गैंग को चल गया होता है और वो आदिति को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि तब तक वहां विक्रम पहुंच चुका था, जो कि आदिति को उन सभी से बचा लेता है। और फिर वो अगले दिन से आदिति का खास ख्याल रखने लगता है, क्योंकि आदिति भी इस इंसिडेंट से काफी सुधर चुकी थी। इसलिए वो उसकी हर बात खुशी खुशी मानने लगती है, और साथ ही अब वो अपनी मॉम से भी ठीक से बात करने लगती है। इधर हमें स्कॉर्पियन गैंग के लीडर लाला को दिखाया जाता है, जिसके बेटे माइकल ने आदिति और अनु की सुपारी ली थी। यहाँ लाला को जब पता चलता है कि विक्रम उन दोनों को बचा रहा है, तो वो अपने आदमियों को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। वो विक्रम से डरता है। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वापस लौट रही अनु की कार को स्कॉर्पियन गैंग के लोग ब्लास्ट कर देते हैं। साथ ही इधर वो आदिति को भी बॉम्ब ब्लास्ट करके मारने की कोशिश करते हैं, मगर अब विक्रम उसे बचा लेता है। वहीं सबको लगता है कि आदिति मर चुकी है। इधर स्कॉर्पियन गैंग के कुछ लोग विक्रम और आदिति को जिंदा देख उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां प्रिया आ जाती है, जो कि विक्रम और आदिति को उन गुंडों से बचाती है। वो विक्रम से कहती है कि वो स्कॉर्पियन गैंग को पकड़ना चाहती है, इसलिए एक टिप की मदद से वो यहाँ पहुंची है। इस बीच विक्रम को जब अनु की मौत की खबर मिलती है, तो वो काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ सायरन कंपनी का मैनेजर हैरिस आदिति और अनु की मौत की खबर सुनकर पंकज को उस कंपनी में और भी शेयर्स दे देता है। साथ ही वो सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने सायरन ग्रुप को नायर ग्रुप से जोड़ने के लिए उनसे सिग्नेचर करने के लिए कहता है। पर सही समय पर विक्रम उन सभी के मोबाइल पर एक वीडियो भेजता है, जिसमें अदिति खुद कह रही होती है कि वो भी जिंदा है। इसलिए सभी साइन करने से इनकार कर देते हैं। दरअसल सिद्धांत सायरन कंपनी को हथियाना चाहता था, इसलिए उसने हैरिस की मदद से स्कॉर्पियन गैंग को अदिति और अन्नू की सुपारी दी थी। और इन सब के बारे में विक्रम को पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उसने इन सभी का फोन टैप करवाया था। हालांकि पंकज का इसमें कोई हाथ नहीं था। इधर माइकल लाला से विक्रम के बारे में पूछता है कि वो उससे इतना डरता क्यों है। तो इस पर लाला बताता है कि 5 साल पहले विक्रम अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के मिशन पर निकला था, जिसमें उसने कई लोगों की लाशें भी शादी थी और उसे सभी घोस्ट के नाम से जानते हैं, और उसकी एक दहशत बन गई थी। एक दिन जब विक्रम ने लाला के बड़े बेटे को जान से मार डाला, तो लाला ने उसके आगे खुद को सरेंडर कर दिया, जिस वजह से विक्रम ने उसको जाने दिया। हालांकि जब विक्रम को पता चलता है कि स्कॉर्पियन गैंग का लीडर लाला है, तो वो खुद हैरिस के पास जाता है, जहां वो उसे सिद्धांत और माइकल का पता पूछता है, जो कि डरा हुआ हैरिस उसे बता भी देता है। अब विक्रम हैरिस को लेकर सिद्धांत के पास जाता है और प्रिया को वो माइकल को मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो सिद्धांत के पास पहुंचता है, तो वहां सिद्धांत उसको देखते ही उस पर गोली चलाने लगता है, और इस फायरिंग की वजह से हैरिस भी मारा जाता है। लेकिन विक्रम सिद्धांत को मार डालता है, पर तभी वहां उसे स्कॉर्पियन गैंग के लोग घेर लेते हैं, जिन्हें लाला रोकता है, क्योंकि दूसरी तरफ माइकल को प्रिया ने बंदी बना लिया था। इसलिए अब वो खुद विक्रम से मिलने के लिए आता है। दरअसल जब लाला को पता चलता है कि विक्रम अन्नू का भाई है, तो उसने ब्लास्ट होने से पहले अन्नू को बचा लिया था। इसलिए वो अपने बेटे माइकल के बदले विक्रम से अन्नू का सौदा करने की कोशिश करता है, पर विक्रम ने पहले ही माइकल को मार दिया था।
और वो उसका कटा हुआ सर लाला के सामने फेंकता है, जिसके बाद लाला के आदमी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन विक्रम उन सभी के साथ लाला को भी जान से मार डालता है। और मूवी के आखिरी सीन में अनु आदित्य से मिलकर काफी खुश होती है, जिसके बाद वो पंकज को और शेयर्स देकर चेयरपर्सन बना देती है और विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ यहां से चला जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।